मुअज़्ज़म एक संजीदा और जज़्बाती शख्स, पेशे से इंजीनियर, जो अक्सर काम के दबाव में चिड़चिड़ा हो जाता है। सहर, मुअज़्ज़म की बीवी, एक घरेलू खातून जो अपनी हिकमत और सब्र से घर को जन्नत बनाती है। एक दिन मुअज़्ज़म दफ्तर से थका हारा घर आया। उसका मूड ख़राब था क्योंकि दफ्तर में एक अहम प्रोजेक्ट पर तनकीद हुई थी। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, सोफे पर बैठकर बोला, सहर, आज खाने में क्या बनाया है? बस जल्दी से खाना लाओ, भूख लगी है। सहर बावर्ची खाने से मुस्कुराती हुई निकली और नरमी से बोली, मौसम, आज आपकी पसंदीदा चिकन कढ़ाई बनाई है, लेकिन जरा सब्र करें। मैंने अभी चावल भी तैयार किए हैं, बस 2 मिनट में सब तैयार हो जाएगा। मुअज़्ज़म ने चिढ़ कर कहा, हर बार यही बहाना। तुम्हें पता है ना, मैं दिन भर काम करके आया हूँ और तुम अभी तक खाना तैयार नहीं कर सकी। सहर ने खामोशी से उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराकर बोली, मौसम, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन क्या मैं आपको एक बात बताऊं? मुअज़्ज़म ने बेजारी से कहा, क्या? सहर ने नरमी से कहा, एक हदीस है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, और मैं अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हूँ। मौसम, आप मेरे लिए बेहतरीन हैं और मैं आपके लिए बेहतरीन बनना चाहती हूँ। बस जरा सब्र करें, मैं आपका पसंदीदा खाना लेकर आती हूँ। मुअज़्ज़म खामोश हो गया। सहर की बात उसके दिल को छू गई। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर बावर्ची खाने में चला गया, जहां सहर खाना तैयार कर रही थी। सहर, मुआफ कर दो, आज दफ्तर में बहुत तनाव था, इसलिए गुस्सा निकल गया। सहर ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं मौसम, बस अगली बार गुस्से को दिल से नहीं, खाने से निकालें। चलिए अब मेज पे तशरीफ रखिए, आपके लिए पसंदीदा कढ़ाई तैयार की है। कुछ दिन बाद मुअज़्ज़म एक बार फिर दफ्तर से परेशान हाल आया। इस बार उसे प्रमोशन नहीं मिला था, जिसकी उसे बहुत उम्मीद थी। वो घर आया और खामोशी से कमरे में चला गया। सहर ने उसकी खामोशी को भांप लिया। वो खामोशी से मुअज़्ज़म के लिए चाय बनाई, उसके पसंदीदा बिस्किट रखे और आहिस्ता से कमरे में गई। मौसम, ये चाय पी लें, आपका मूड ठीक हो जाएगा। मुअज़्ज़म ने सर्द लहजे में कहा, सहर, मुझे तन्हा छोड़ दो, आज बात करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। सहर ने चाय मेज पर रखी और नरमी से कहा, ठीक है, लेकिन एक बात सुन लें, अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को ना पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है ये प्रमोशन ना मिलना आपके लिए खैर हो। अल्लाह पर भरोसा रखें। मुअज़्ज़म ने सहर की तरफ देखा। उसकी बातों में एक अजीब सुकून था। वो उठा, चाय का कप उठाया और सहर के पास गया। तुम ठीक कहती हो सहर, मैं बहुत जल्दबाजी कर जाता हूँ। तुम्हारे साथ होने से मुझे हर मुश्किल आसान लगती है। सहर ने मुस्कुरा कर कहा, मौसम, हम दोनों एक दूसरे के लिए अल्लाह ताला की नेमत हैं, बस एक दूसरे का साथ दें, हर मुश्किल आसान हो जाएगी। एक रात मुअज़्ज़म ने सहर से कहा, सहर, तुम्हारे सब्र और हिकमत ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं अक्सर गुस्से में गलत बातें कह देता हूँ, लेकिन तुम हमेशा नरमी से जवाब देती हो। ये तुम्हारा कमाल है। सहर ने हंसते हुए कहा, मौसम, ये कोई कमाल नहीं, ये तो बस अल्लाह ताला की हदायत है। एक हदीस में है, जो शख्स अपने गुस्से को पी जाए, हालांकि वो इसे निकालने की ताकत रखता है, अल्लाह ताला इसे क़यामत के दिन सब मखलूक के सामने बुलाएगा और इसे जन्नत की हूरों में से जो चाहे चुनने की इजाजत देगा। मैं बस अपने रब की रजा के लिए सब्र करती हूँ।
मुअज्जिम ने सहर का हाथ थामा और कहा, सहर, तुम मेरे लिए जन्नत की नेमत हो। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे कि तुमने मेरे घर को जन्नत बनाया। सहर की हिकमत, सब्र और दीनी फहम ने मौज़म के दिल को जीत लिया। इसने सीखा कि गुस्से और परेशानी के लम्हात में नरमी और अच्छे गुमान से मामलात संभाले जा सकते हैं। हर औरत और मर्द के अंदर एक ऐसी ताकत होती है जो मोहब्बत, सब्र और अल्लाह की हिदायत से घर को जन्नत बना सकती है। अल्लाह ताला हमें सब्र, मोहब्बत और हिकमत से नवाजे और हमारे घरों को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। आमीन।